बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा सबसे आखिर वाला टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये लास्ट टेंस है, टेंस नंबर 12। इसके पहले हम तमाम टेंसेस कर चुके हैं। इसकी जो उर्दू में आइडेंटिफिकेशन है वो उर्दू जुमले के आखिर में रहे होंगे, रही होंगी या रहा होगा आएगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी यही यूज़ होगा। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल हैव के साथ बीन यूज़ करेंगे हम लोग। वर्ब में इसकी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, क्योंकि कंटिन्यूस वाले टेंस है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इजाफा करते हैं। इस टेंस के जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हम लिखेंगे तो उसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल हैव बीन यूज़ होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे क्योंकि ये कंटिन्यूस वाला टेंस है। फिर ऑब्जेक्ट आएगा और एंड पे आएगा सिंस या फॉर। आपको पहले भी ये मेंशन किया गया था कि सिंस या फॉर हम उन टेंसेस में यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें कोई टाइम पीरियड स्पेशली बताया जाता है। जैसे ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है तो वो 2 दिन से काम कर रहा होगा, तो फ्यूचर के बारे में कोई प्लानिंग बताई जाए, जैसे वो 4 दिन से स्कूल नहीं जा रहा होगा, एंड समथिंग लाइक दिस विच विल बी हैपन इन द फ्यूचर। अब इसके जो नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे उसमें हम जो इसका हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन, तो हम उसके दरमियान में विल के फ़ौरन बाद नोट लगाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल नॉट, और देन फिर हैव बीन यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, और फिर वही सिंस एंड फॉर यूज़ करेंगे। देन हम टाइम पीरियड बताएंगे कि कितना टाइम पीरियड उन्होंने हमें पूछा है। फिर हम इसके जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस करेंगे तो विल को सबसे शुरू में ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा हैव बीन से पहले, विल और हैव बीन से के दरमियान में सब्जेक्ट यूज़ होगा। देन हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सिंस या फॉर यूज़ करेंगे और फिर एंड पे टाइम पीरियड मेंशन कर देंगे और एंड पे क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं कि सिंस किन सेंटेंसेस के लिए यूज़ होगा और फॉर किन के लिए यूज़ करते हैं। सिंस उन सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें इस किसी भी जुमले का जो इनिशियल पॉइंट है कि वो कहाँ से शुरू हुआ है वो उन्होंने स्पेशल बता दिया हो। जैसे वो जुम्मे से स्कूल जा रहा है या जुम्मे से स्कूल जा रहा होगा, तो उन्होंने हमें बता दिया जुम्मे से, इसका इनिशियल पॉइंट का हमें पता चल गया। यहाँ वो 2016 से दफ्तर में काम कर रहा होगा, तो हमें पता चल गया कि इस ईयर से उन्होंने बात की है। तो जिसका हमें टाइम पीरियड हमें पहले से बता दिया गया हो तो उसके लिए हम सिंस यूज़ करते हैं। जिसका टाइम पीरियड हमें पहले से नहीं बताया गया होता तो उसके लिए हम फॉर यूज़ करते हैं। जैसे वो 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, कौन से 2 घंटे से पढ़ रहा होगा ये नहीं पता। अगर वो कह देते कि वो 3 बजे से पढ़ रहा होगा तो फिर हम सिंस यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ हम फॉर यूज़ कर लेते हैं। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे वो कल अखबार पढ़ रहा होगा, तो अब उन्होंने बता दिया कि वो कल उन्होंने इनिशियल पॉइंट हमें बता दिया है, इसलिए हम लिखेंगे ही विल हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस टुमारो। तो हमें इसका इनिशियल पॉइंट पहले से पता था इसलिए हमने सिंस यूज़ किया है। नेक्स्ट है मैं 2 घंटे से नहीं सो रहा हूँगा, कौन से 2 घंटे से ये नहीं हमें मेंशन किया गया, इसलिए हम इसके साथ फॉर यूज़ करेंगे। आई विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। अब इसका क्वेश्चन मार्क वाला है, क्या हम तुम्हारा 1 घंटे से इंतज़ार कर रहे होंगे। विल वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 hour। तो इसमें विल को हम शुरू में ले आए क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो विल शुरू में आ जाएगा।